दर्शकों, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। मैं अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करें, किसके लिए उपाय करें, कौन सा उपाय करें। तो सबसे पहले नौकरी के लिए क्या करना है। अगर आपको नौकरी मिल नहीं रही है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप कंपटीशन देते हैं, पेपर देते हैं, 1-2 नंबरों से रह जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या नौकरी में हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, आपके सबऑर्डिनेट और आपके सीनियर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आज स्विच ऑन स्विच ऑफ करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन नौकरी बदलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, किसी अच्छी कंपनी से ऑफर नहीं आ रहा है। इसी तरह से बिजनेस में दुकान नहीं चल रही है, आपका ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, इनकम नहीं आ रही है, इंडस्ट्री में हड़ताल हो जाती है, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, प्रोडक्शन नहीं आ रही है, सेल नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, शादी में रुकावट हो रही है, शादी तय हो जाती है, सगाई तक पहुंच जाती है, रिश्ता टूट जाता है। शादी हो गई, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी आ जाती है, शादी में रुकावटें हैं, शिक्षा में रुकावटें हैं, घर परिवार में दिक्कतें आ रही हैं। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो इस महाशिवरात्रि को आपको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं महाशिवरात्रि के बारे में आपको एलोबरेट करता हूँ, बताता हूँ। महाशिवरात्रि की पूजा त्रयोदशी की रात और चतुर्दशी के बीच की रात में की जाती है। पहला निशीत काल जो है 12:08 से लेके 12:59 तक है रात्रि में। इस समय की पूजा जो होती है बहुत ही उपयोगी पूजा होती है। इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो यह पूजा पूरी 100% फलीभूत होती है और इसका पुण्य लाभ मिलता है। दूसरा, इसके बाद पारण होता है। पारण है 6:58 से लेकर 7:42 तक। इस समय भी जब आप पूजा करते हैं तो भी ये पूजा आपके लिए पुण्यदायी होती है, फलदायी होती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लाती है। अब क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन पुराणों में कहा जाता है, शिव पुराण में कहा जाता है कि इस दिन भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन महादेव का विवाह पार्वती जी से हुआ था। कुछ अलग अलग पुराणों में भी कुछ अलग अलग कहानियां भी वर्णित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव कौन है? आदि देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, ना जिसका आदि है ना जिसका अंत है। कहा जाता है कि महादेव के बाद ही सारे देवता और सारे भगवान की उत्पत्ति होती है और पार्वती जी के बाद ही सारी देवियों की होती है। ये आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ सकते हैं। अब क्या इसका विधान है? विधान ये है कि आप सुबह नहा धो के स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर, अगर आपके घर के पास मंदिर है तो वहां जाके शिव जी को अभिषेक कीजिए। अगर आपके मंदिर दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो एक थाली ले लीजिए, भी हो सकती है, पीतल की हो, तांबे की हो, उसमें एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए, छोटा सा शिवलिंग। अगर आपके पास पारद शिवलिंग है तो उत्तम है, कोई भी शिवलिंग है उसमें रखिए। बेलपत्र धतूरा के साथ साथ गन्ने के टुकड़े, बैर, चावल, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, कनेर का पुष्प, ये चढ़ाना होता है। सबसे पहले जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए, शुद्ध पानी डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए और अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें निकालकर स्वच्छ जल से स्नान कराकर पोंछकर स्थापित कीजिए। तिलक से, त्रिपुंड से, चंदन से
भगवान को सजाइए, टीका कीजिए, और कोई भी जो मंत्र आता है, जो भी अगर आता है, कुछ भी नहीं आता तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलिए। अब ये तो हो गई पूजा की विधि। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि के जातकों को अगर परेशानी आ रही है नौकरी में, विवाह में, संतान में, बिजनेस में, व्यापार में, घर में, धन खर्च हो जा रहा है, धन मिल नहीं रहा है, उधार बढ़ता जा रहा है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, मकान प्रॉपर्टी हो नहीं रही है, किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, उस दिन भगवान का जो भोग है वो आपको ठंडाई के साथ करना चाहिए। बाजार में ठंडाई मिलती है, अगर ठंडाई है तो आप सूखी भी ठंडाई लाके मिक्सी में पीस के दूध मिला के उसको भगवान को चढ़ा सकते हैं। वृष राशि वालों को क्या करना है, अगर जीवन में यही सारी परेशानियां आ रही है तो आपको भगवान को भोग में मालपुए की खीर चढ़ानी है। थोड़ा सा वो भक्तों में बांटना है और खुद भी भोग को प्रसाद के रूप में लेना है। मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वालों के लिए हलवा, शुद्ध गेहूं के आटे का हलवा भगवान का भोग लगाना चाहिए। अब कर्क राशि वालों के लिए क्या करना है, अगर आप लोगों के जीवन में परेशानियां हैं और ये उपाय करना चाहते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जो उपाय है वो है खीर, गुड़ की खीर। खीर में पहले तो आप दूध मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, वो वाली खीर नहीं, गुड़ के रस में या गन्ने के रस में चावल को पका के वो खीर कर्क राशि वाले चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। सिंह राशि वालों के लिए मालपुआ, मालपुए का भोग लगाएं भगवान को, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी गुड़ की खीर या गन्ने के रस की खीर चढ़ानी है। तुला राशि वाले, तुला राशि वालों को क्या करना है, तो तुला राशि वालों के लिए वही मखाने की खीर, लेकिन इस मखाने की खीर में चीनी नहीं डालना है, गुड़ डालना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ठंडाई, वही ठंडाई, इसमें शुगर नहीं डालना, चीनी नहीं डालना है, गुड़ डाल के भगवान को भोग लगाना है। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए शहद से मिली हुई लस्सी, लस्सी बनाते हैं, ना नमक डालिए, ना शुगर डालिए, ना गुड़, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, इस लस्सी से भगवान को भोग लगाइए। और मकर और कुंभ राशि वालों के लिए खीर, खीर खीर जो आपको शुगर डाल के बनाते हैं, मखाने डाल के बनाते हैं, मतलब जिसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं, वो वाली खीर आप मकर राशि वाले भगवान को भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों को खीर, यही खीर चढ़ानी है, लेकिन इसमें शुगर ना डाल के इसमें गुड़ डालिए। धनु राशि वालों के लिए ठंडाई डालिए, ठंडाई में पूरे मेवा मिश्री खूब डाल के भगवान को भोग लगाइए, तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। अगर आप ये उपाय निश्चित काल में करते हैं, रात्रि के समय 12 से 1 बजे के बीच में, या सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच में करते हैं, तो ये जो उपाय है 100% आपको फलदायी होगा, इसका पुण्य लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आप भी मंदिर जाइए, भगवान का अभिषेक कीजिए। अगर आपको कोई कष्ट नहीं है तो भी आप जाइए, क्योंकि ये भगवान यहाँ जो पूजा की जाती है, यहाँ कुंवारी लड़कियाँ अगर पूजा करने जाती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है, कुंवारे लड़के जाते हैं उन्हें मनचाहा पत्नियाँ मिलती हैं। शादी जिनकी हो गई है तो वो अगर भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। और हमारे आप जैसे जो लोग जाके चढ़ाते हैं उनका पूरा परिवार सुखी होता है। तो मित्रों, आप भी मंदिर जाइए, भगवान की सेवा कीजिए, अभिषेक कीजिए। मेरे वीडियो को आप कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए
मंदिर अवश्य जाइए। आपका शिव महादेव, हर हर महादेव आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।